आज हम आपको बताएंगे कि एलईडी बल्ब यानी एनर्जी सेवर कैसे बनता है और अगर आपने इसका बिजनेस शुरू करना है तो कितने पैसों में आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू आप इकट्ठा कर सकते हैं। 50,000 रुपये लगा के कैश इन हैंड महीने के बाद 20 से 25,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि एलईडी बल्ब यानी एनर्जी सेवर कैसे बनता है और अगर आपने इसका बिज़नेस शुरू करना है तो कितने पैसों में आप इसका बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू आप इकट्ठा कर सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उस हवाले से आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरहम जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। एलईडी बल्ब का जो बिज़नेस है ना, वो इस तरीके से है कि आप इसको मिनिमम अमाउंट को साथ भी शुरू कर सकते हैं। अब अगर इनिशियल स्टेज पे बात करें तो अगर आप कह लें 50,000 से अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो 50,000 रुपये लगा के कैश इन हैंड महीने के बाद 20 से 25,000 रुपये आराम से अर्न कर सकता है। मैं जॉब करता था, डिप्लोमा किया मैंने इलेक्ट्रिकल का, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे नौकरी जो है वो जल्दी नहीं मिलती। तो फिर एक हायर में मुझे एज आ सुपरवाइज़र नौकरी मिली, जॉब मिली। मैं वहाँ पे कंप्रेसर वगैरह चेक करता था। तो वहाँ पे जो है ना ये एलईडी बल्ब के हवाले से मुझे पता लगा। मैंने ऐसी यूट्यूब पे वीडियो देखी 2-3 बंदों की, तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू की। तो मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने घर वालों से डिमांड की कि जी मुझे पैसे दें, मैंने ये काम करना। तो घर वालों ने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं अभी। तो मैंने अपना नौकरी भी छोड़ी और घर भी छोड़ा और मैं जो है वो कराची चला गया। तो विद इन 6 मंथ्स मैंने जो है देखा कि इसमें प्रॉब्लम मार्केट में लोगों को बहुत फेस करने को मिल रही है कि वारंटी के हवाले से बात कर लें या विदाउट वारंटी के हवाले से बात कर लें। लोग जो है वो गलत माल ला के बेच देते थे, रॉ मटेरियल, और आगे जो है जो वेंडर नजर आते हैं, जो छोटे बंदे हैं जो अपना कारोबार 10-20 हज़ार रुपये से कर रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था बाद में कंप्लेन की सूरत में। जब आप कराची भाग गए उसके बाद क्या किया आपने, कैसे पैसे इकट्ठे किए और वाले साहब को? कराची भागने के बाद फिर मैंने अपना सबसे पहला चैनल बनाया यूट्यूब। और मैं देखता था हर छोटा बंदा जो भी मुँह उठा के यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है। तो मैं कहा यार इनके मुँह अगर इतने हैं तो मेरा मुँह भी काफ़ी हद तक अच्छा है, मैं भी बना सकता हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एलईडी वाले से मैंने बात करना शुरू की। जब एलईडी बल्ब के टॉपिक्स पे बात करना शुरू की, मैंने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की, आप ऐसा करें ऐसा करें। तो लोगों के ऑटोमेटिक मुझे फ़ोन आना, कॉल्स आना शुरू हो गए, जो कि मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन मेरा पैशन था, मैंने किया। तो वो फ़ोन आना शुरू हुआ है तो कुछ लोगों ने आर्डर देना शुरू कर दिया। जब आर्डर देना शुरू कर दिया तो फिर मुझे एक लाइन नज़र आ गई इसमें। मैं मज़ीद जो है वो मैं इसमें डेप्थ में जाता रहा। मैं देखता रहा इम्पोर्टर कौन है, यहाँ पे एक्सपोर्टर अच्छा कौन है, कौन अच्छा माल दे सकता है। लोग आर्डर देने लग गए, मैं जो है वो उनके आर्डर भेजने लग गया। इस तरह मैंने जो है ना वो 6 महीने के अंदर 2,70,80,000 रुपये जोड़ा। 2,70,80,000 रुपये ला के मैं वापस लाहौर आ गया। तो वालिद साहब के हाथ में मैंने अगले 1 साल की जो मेरी सैलरी थी ना वो बनती थी 1,60,000 रुपये, 16,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। मैंने अब्बू के हाथ में रखी और मैंने अब्बू को कहा जी आपने जो ना मुझे 1 साल अगले तंग नहीं करना, मैंने आपको जो ना एडवांस में सैलरी दे दी है, तो अब 1 साल जो है ना आपने मुझे छोड़ देना है कि मैं अब जो मर्ज़ी करूँ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मैं वीडियो बनाता गया आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह का शुक्र है 2-3-4 कंपनियाँ मुझे मिल गई, उनके साथ मैंने कारोबार शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरी अपनी एक फैक्ट्री है 5 मरले की सब्ज़ादार में। आप जिस भी वेंडर से माल लेते हैं आप उसको इतना बोलो कि मुझे डाटा शीट दिखाएं, ठीक है, जो चाइना से डाटा शीट आ रही है, आया कि वो माल वारंटी में आ रहा है या नहीं आ रहा, आया वो माल लाट का है या रेगुलर है। जो दुकानदार आपको अपना ही माल जो वो रॉ मटेरियल की सूरत में सेल कर रहा है वही आपको अगर अच्छे रेट पे 4 या 5 रुपये मार्जिन पे अगर वारंटी में दे दें, इट्स मीन उसका माल जो है वो सबसे अच्छा है, आप उसके साथ कारोबार कर सकते हैं अपना, ठीक है। इसके अंदर जो अगर आप क्वालिटीज़ की बात करें तो इसमें बहुत क्वालिटीज़, अगर जैसे रेगुलर बात करें 12 वाट का बल्ब रेगुलर चलता है। अब 12 वाट का जो रेगुलर बल्ब है उसकी कीमत 55 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 140-150 तक जाती है। तो इस टाइम जो रेगुलर अच्छा बल्ब जो चल रहा है मार्केट में वारंटी में 95 रुपीज़ का चल रहा है और उसकी होलसेल 115-120 रुपये, यानी कि 10,000 का जो बल्ब उठाता है वो 2,000 से 2,500 रुपया एक कार्टन के पीछे आराम से कमा सकता है, ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी हो जो है ना, आप उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपने वोल्टेज देखने हैं अपने बल्ब के, आपने अपने बल्ब की बॉडीज़ देखनी है, पिन चूड़ी की आपने उसकी देखनी है कि आपकी जो बॉडी है वो हीट सिंक वाली है कि नहीं है। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हीट सिंक वाली है, ठीक है, ये बॉडी कामयाब है। इसके अलावा इसमें चिप ड्राइवर की बड़ी किस्में हैं,
ठीक है। कुछ चिप ड्राइवर आते हैं जो ड्राइवर लैदा होता है, चिप लैदा होता है, एक आता है जो डायरेक्ट ऑन होने वाली होती है, एक आता है जो फाइबर चिप होती है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेशन वाइज चेंज भी होती रहती है। साथ जब जो बंदा काम करता है उसको ऑटोमेटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन, जारी बात है, जो जिस फील्ड में होता है उसके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉलेज हो जाती है उस मामले में। तो जो हमारा बल्ब है वो डॉलर के हिसाब पे रेट होता है। आज की अगर बात करें तो इस टाइम इसका रॉ मटेरियल चल रहा है 80 रुपीज़ का विद बॉक्स, ठीक है। और इसको असम्बल करके वारंटी दे के आप इसको 115 से 120 के मार्जिन में आराम से मार्केट में होल सेल पे दे सकते हैं। रिटेल पे बात करें तो कस्टमर को, कंज्यूमर को ये बल्ब 150 से लेकर 200 के दरमियान पहुंच मिलता है, ठीक है। तो एक बल्ब के ऊपर 20 से 25 आराम से मार्जिन कमाया जा सकता है इन क्रेडिट की सूरत में। आपको बिल टू बिल सिस्टम इसमें चलना पड़ता है। तो एक जो दुकानदार है वो 100 पीस लेता है, 100 पीस में आपको 2500-2000 कार्टन का एक हफ्ते में बच जाता है आसानी से, ठीक है, 12 वाट में। इसके अलावा जो है अब वैरायटी तो 0 से 100 शुरू होके फिर हमारे पास 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 12 वाट, हाँ जी, ये हमारे पास 3 और 5 वाट में एक बल्ब होता है। इसकी सिर्फ चिप में फ़र्क आ जाता है, जैसे ये 3 वाट की चिप है, ये 5 वाट की चिप है। उसके बाद 7 वाट आ जाता है और 9 वाट आ जाता है। उसमें ये बॉडी होती है, उसमें 7 वाट ये आ जाती है, 9 वाट ये आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास 12 वाट आ जाता है, 12 वाट के बाद ये चिप आ जाती है, ये बॉडी आ जाती है। उसके बाद जो है 18 वाट और 20 वाट आ जाता है। 18 वाट में ये होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो ये होती है, चिप जो है वो ये होती है। 24 वाट आ जाता है, 24 वाट में बॉडी ये होती है, चिप ये होती है, ठीक है। उसके बाद 40 वाट वो ये चीज़ है, ठीक है। ये तो 0 से लेके 140 वाट तक हम डील करते हैं बल्बों के अंदर। रॉ मटेरियल में, वारंटी में, विदाउट वारंटी में, जैसा भी कस्टमर चाहे। मैंने जब काम शुरू किया था अपना, तो जो मेरा बेड है, मैंने बेड के आगे जो फ्रंट वाली टेक होती है ना, उस पर मैंने ये मशीन लगाई हुई थी, ये वाली, ठीक है। 10 बाय 10 का मेरा कमरा था। मैंने उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हज़ार पीस की प्रोडक्शन आराम से होती थी। यानी कि आपके पास 10 बाय 10 का कमरा है ना, तो आप मंथली आराम से 20-25 हज़ार की प्रोडक्शन है उस कमरे से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जगह वेरी नहीं करती, सबसे पहले तो ये। उसके बाद औजार की बात कर लें, आपने लेज़र मशीन की बात की। लेज़र मशीन की जो प्राइस है वो 3.5 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 12-12.5 लाख रुपये तक जाती है। तो उसमें हम फैसिलिटी गाहक को ये देते हैं कि अगर कोई अपना ब्रांड बनवाना चाहता है तो वो हमें नाम बताए, हम उसको प्रिंट खुद करके देंगे, उनको वो मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं। ये प्रोडक्शन लाइन है हमारी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ड्राइवर लगता है बॉडी के अंदर, ये ड्राइवर है, ठीक है। ये बॉडी है हमारे पास चाइना की, इसके अंदर बॉडी के अंदर ड्राइवर लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मतलूबा हमें क्या रिक्वायर्ड है, B22 या E27, यानी कि इसमें होता है, एक होती है चूड़ी। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसने जो सा बल्ब तैयार करवाना हो हम उसको तैयार करके देते हैं। बल्ब के अंदर जो है सबसे पहले आपने ड्राइवर माउंट करना होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ड्राइवर को अच्छे तरीके से माउंट करते हैं हम टाइट करके, ताकि जो है वो ड्राइवर और बॉडी के साथ टच ना हो। अगर टच होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है इसमें, हाँ जी। ये चूड़ी लगाई है, चूड़ी के ऊपर इसका डॉट, इसको पिन भी कहते हैं, इसको कोका भी कहते हैं। ये अब ये प्रेस करेंगे, ये हीट सिंक जो है प्रेस होगी, बड़ी आसानी तरीके से जो है ना हीट सिंक अंदर प्रेस हो जाती है प्रेस मशीन के ज़रिए। हाथ से अगर आप लगाएंगे हीट सिंक को तो हीट सिंक जो है वो मोल्ड होने का ख़तरा होता है, हीट सिंक ख़राब होने का ख़तरा होता है। उसके बाद ये RTV ट्यूब होती है और सिलिकॉन ट्यूब होती है। ये क्या करती है, आपकी हीट को पास करने में मदद देती है, और जो आपकी जंग वगैरह होती है चिप के अंदर, जो गंदगी या आलूदगी की वजह से होता है, वो उससे बचाती है बल्ब को। कि आपके कंपाउंड अगर लगा हो तो आपकी बॉडी और चिप के दरमियान जो है वो किसी किस्म की गंद या आलूदगी जो है वो पैदा नहीं होती। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 3। अब इसके बाद ये आ जाती है ऊपर 2 तारें, और ये अब इसको हम सूखने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। टाइम होता है इसको सूखने 10 से 15 मिनट बाद ये सूख जाता है बल्ब। और अब ये जब सूख जाएगा, सूखने के बाद जो है इसको हम पहले पंच करेंगे। तो इसके अंदर जो है ये आराम से एक दफ़ा जो है इसको हम क्रिम करेंगे तो ये अब ये चूड़ी और बॉडी एक जान होगी, अब ये उतर नहीं सकती, ठीक है। अब इसको सूखने का टाइम देते हैं ताकि ये सूख जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद फिर हम इसको टांके की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगी, ये उसके बाद ये ऑन हो जाएगा बल्ब। ये फिर टेस्ट होगा, सीरीज टेस्ट पे होगा। अब जो काविया के लिए हम तार इस्तेमाल करते हैं वो 2376 इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी बड़ी क्वालिटीज़ आती हैं। जो काविया है वो हमारा 60 वाट का होता है, 60 वाट का होता है। तो जल्दी, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ हो रही होती है, तो अगर 30 वाट का लगाएंगे तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी। 60 वाट का काविया लगाया होता है ताकि जो है वो हमारी जो सोल्डरिंग है वो जल्दी हो सके और हमारी प्रोडक्शन जो है उसकी तादाद बढ़ सके। अब ये फाइनल था, इसको टांका लग गया। अब ये बल्ब हमारा तैयार है। ये हमारा सीरीज़ पे चेक हो गया बल्ब। अगर इसमें कोई ख़राबी हो तो ये हमारा सीरीज़ बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बल्ब है 100 वाट का। तो ये 100 वाट का बल्ब ऑन हो जाता है, हमें फिर जो है वो इग्निशन मिल जाता है कि ये जो है ना आपका बल्ब ख़राब है, इसमें कोई ना कोई ख़राबी है, आप इसको चेक करें। अब लास्ट में जो है
हम इसके ऊपर प्रिंट करते हैं। एक टाइम पे ना 2 पीस प्रिंट मशीन करती है और वो डिपेंड करता है मशीन की जनरेशन पे। कुछ मशीन्स होती हैं जो एक टाइम पे सिंगल प्रिंट करती है, हमारी लेटेस्ट मशीन है तो वो डबल प्रिंट करती है एक टाइम पे, ठीक है। ये 1 घंटे के अंदर जो है वो हमें 1000 पीस जो है वो हम 1 घंटे के अंदर इसका प्रिंट कर लेते हैं आराम से। फाइनल जो है ये पैकिंग में आ जाता है। ये बॉक्स कितने का पड़ जाता है आपको प्रिंटिंग वगैरह? वेरी करता है रेट के, डॉलर के हिसाब से। इसका रेट इस टाइम 8 वाट के बॉक्स का 8 रुपये चल रहा है, ठीक है। ये हमारा मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है। माल जो है वो 90% चाइना से आता है, 10% यहाँ से खरीद होती है। कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अब अच्छे मेयार की बनने लग गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, तो वो यहाँ से खरीदी जाती हैं। बाकी जो 90% माल है अभी भी चाइना से आता है। आप भले बीच में एक इम्पोर्टर डाल के मंगवा लें, भले आप डायरेक्ट पेमेंट भेज के मंगवा लें, तो चाइना से माल मंगवाना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मिल जाता है आसानी से आपको माल। नाज़रीन देखें आप 5 मरले की जगह में, और माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक गाड़ी ख़रीदी, अपना घर बनाया, शादी की उन्होंने, और अच्छे से अच्छा मोबाइल सिर्फ 2 साल के अंदर। और स्टार्टअप के लिए मिनिमम पैसों के अंदर मैक्सिमम आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जितने भी लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लाजमी हमारी उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखें और आपके लिए फ़ायदा बख्श होंगी। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।